Hello students and welcome back to the new video lecture of BSc third year Sem 6 paper 1, that is core Java. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of this lecture, this is our lecture 10 and we are in unit 2, that is objects and classes, and in previous lecture we have taken some topics from unit 2, that is overloading, overriding and constructor, and in today's lecture we are going to extend the topics of unit 2, that is finalization, subclasses and relationship between superclass object and subclass object. So first of all, let's start with the first topic, that is finalization. सो व्हाट इज़ फाइनल कीवर्ड इन जावा? ये कीवर्ड सी प्लस प्लस के अंदर नहीं था, हमने यहाँ पर जावा के अंदर ये कीवर्ड है फाइनल। जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड हम लोग यूज़ करते थे, स्टैटिक का यूज़ करने के बाद क्या होता था कि उसकी वैल्यू जो है हम रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते थे, या फिर हम उसकी वैल्यू जो है बदल नहीं सकते थे अगर हम उसको स्टैटिक करते थे। तो फाइनल भी वैसा ही है, ये फाइनल वैल्यू जो है उसको सेट कर देता है। The final keyword is used in different contexts. First of all final or non-access modifier applicable only to a variable and a method or a class. जो final keyword है ये method के ऊपर भी लगता है, variable के ऊपर भी लगता है, class के ऊपर भी लगता है। तो यहाँ पर नीचे वही दिया हुआ है। Final variable हो सकता है to create constant variable, final methods हैं to prevent method overriding and final classes to prevent inheritance। मतलब हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करके कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम पाई की वैल्यू अगर हमें कांस्टेंट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके सामने फाइनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड था, वैसे ही हमारे पास जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड है। देन उसके बाद आते हैं फाइनल मेथड भी बना सकते हैं, किस लिए? ओवरराइडिंग को ओवरकम करने के लिए, प्रिवेंट कम करने के लिए। अब ओवरराइडिंग आपको पता है क्या होता है? क्या होता है ओवरराइडिंग? जो हम इनहेरिटेंस, जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर आपने पेरेंट क्लास में अगर कोई मेथड डिक्लेयर किया है और सेम मेथड आप चाइल्ड क्लास में भी डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। तो हाँ, अगर हमें हमारे प्रोग्राम को मेथड ओवरराइडिंग से बचाना है तब हम फाइनल मेथड्स का यूज़ करते हैं। देन फाइनल क्लासेस टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस, अगर हमें हमारे प्रोग्राम में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना है तब हम फाइनल क्लासेस का यूज़ करते हैं। So let's see in details. So what is final variables? When a variable is declared with final keyword, its value cannot be modified, essentially a constant. अगर आपने किसी वेरिएबल के सामने फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट यू मस्ट इनिशियलाइज अ फाइनल वेरिएबल। अब क्योंकि आपने उसको फाइनल कीवर्ड आपने उसको कांस्टेंट कीवर्ड बनाया, इसलिए उसको आपको इनिशियलाइज भी उसके साथ में ही करना पड़ेगा। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट यू मस्ट इनिशियलाइज अ फाइनल वेरिएबल। तो आपको उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। जब भी आप वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड लगा रहे हो तो उसके साथ आपको उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, मतलब उसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। इफ़ द फाइनल वेरिएबल इज अ रेफरेंस, दिस मीन्स दैट द वेरिएबल कैनॉट बी रीबाउंड टू रेफरेंस अनदर ऑब्जेक्ट, बट इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय द रेफरेंस वेरिएबल कैन बी चेंज। मतलब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस हम यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या बनाया है? कांस्टेंट बनाया है, तो इसलिए हम यहाँ पर उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनल एरे और फाइनल कलेक्शन। आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू प्रेजेंट अ फाइनल वेरिएबल इन ऑल अपर केसेस यूजिंग अंडरस्कोर टू सेपरेट वर्ड्स। तो आप जब भी कांस्टेंट कीवर्ड्स, सी प्लस प्लस में भी हमने देखा है कि जब भी हम कांस्टेंट कीवर्ड बनाते थे, डिज़ाइन करते थे, तो हम उसको कैपिटल में लिखते थे। तो ये बढ़िया मतलब एक ट्रिक है कि अगर आपको फाइनल कीवर्ड बनाना है तो आपको उसको जो वेरिएबल का नाम है उसको अपर केस लेटर में लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर विल टू सेपरेट द वर्ड्स। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है फाइनल वेरिएबल के लिए, फाइनल इंट थ्रीशोल्ड। अब थ्रीशोल्ड देखो, हमने पूरा कैप्स में लिखा है, फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया है, वेरिएबल किस टाइप का है? इंट का है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 5। सेम बैंक फाइनल वेरिएबल के लिए लिया है, ब्लैंक फाइनल इंट थ्रीशोल्ड। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको इनिशियलाइज ही करना पड़ेगा, आप विदाउट इनिशियलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अ फाइनल स्टैटिक वेरिएबल पाई की वैल्यू अगर आप उसको स्टैटिक बनाना चाह रहे हो तो स्टैटिक फाइनल डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो आपने यहाँ पर फाइनल भी कीवर्ड यूज़ किया है और स्टैटिक भी किया है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी।
ब्लैंक फाइनल स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक फाइनल डबल पी आई, आप उसकी वैल्यू वहाँ पर इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनल वेरिएबल। तो एग्जाम्पल ऑफ फाइनल वेरिएबल हम यहाँ पे देखते हैं। क्लास ए, हमने एक क्लास बनाई ए नाम की, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, वहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a इज इक्वल्स टू 5, दैट इज़ नॉन फाइनल वेरिएबल क्योंकि हमने उसके सामने फाइनल कीवर्ड का यूज़ नहीं किया। देन फाइनल int b इज इक्वल्स टू 6, दैट इज़ फाइनल वेरिएबल, एंड a++ एंड b++। अब देखो यहाँ पर जब आप नॉन फाइनल वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करोगे वहाँ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप b को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करोगे वहाँ पर आपको एरर आएगा, क्योंकि इस वेरिएबल को आपने b वेरिएबल को क्या बनाया है, फाइनल, तो इसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, तो वहाँ पर आपको एक कंपाइल टाइम एरर आएगा। नेक्स्ट इज फाइनल विथ क्लास। अब क्लास के साथ फाइनल कैसे यूज़ करना है। द क्लास कैनॉट बी सब क्लास्ड वेन एवर वी डिक्लेयर एनी क्लास एज फाइनल, मतलब यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं होगा, एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव हम नहीं कर सकते अगर हमने क्लास के सामने फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया। तो इट मीन्स दैट यू कैनॉट एक्सटेंड दैट क्लास, और दैट क्लास कैनॉट बी एक्सटेंडेड, और वी कैंट मेक सब क्लास ऑफ दैट क्लास। हम उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम उस क्लास को डिराइव नहीं कर सकते, और हम उस क्लास को उसके सब क्लासेस नहीं, पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। फाइनल क्लास RR, एक क्लास बनाई हमने RR, उसमें int a इज इक्वल्स टू 10, हियर गेट्स कंपाइल टाइम एरर, वी कांट एक्सटेंड RR इफ एज इट इज़ अ फाइनल। तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि क्लास के एक्सटेंड, जैसे C++ में हम जब इनहेरिटेंस करते थे कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर हम क्या लिखते थे, क्लास A डिराइव क्लास B, ये लिखते थे, क्लास B डिराइव क्लास A। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर डिराइव जो कीवर्ड है वो तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसकी जगह पे एक्सटेंड्स कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है। तो जब भी आप इस तरीके की कोशिश करोगे, अगर आपने क्लास के सामने फाइनल लगाया है तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा, बिकॉज आपकी जो क्लास है वो कैसी है, फाइनल है। नेक्स्ट फाइनल विथ मेथड, ये थर्ड है हमारा। मेथड अगर हम फाइनल बनाएंगे तो क्या होगा, ओवरराइड जो है वो नहीं होगा। द मेथड कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय अ सब क्लास। अगर हम मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो आप उस मेथड को ओवर रिडन नहीं कर सकते हो। सो वेन एवर वी डिक्लेयर एनी मेथड एज फाइनल, देन दैट इट मीन्स दैट वी कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड। हम उस मेथड को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, दोबारा से उसको फिर से डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्लास QQ फाइनल वॉइड, हमने एक मेथड बनाया वॉइड RR पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब उसी क्लास को हम फिर से एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एरर आएगा। सो ये हो गया हमारा फाइनल वेरिएबल, फाइनल क्लास एंड फाइनल मेथड। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जावा एंड ऑल्सो C++ में भी था इम्पॉर्टेंट और जावा में भी है। तो और ये बहुत थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है, तो हम जल्दी देखते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट, इनहेरिटेंस मीन्स टू टेक समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी मेड, जो पहले से ही बना है उसी को हमको क्या करना है, आगे लेके जाने का, एक्सटेंड करना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मीन्स टू टेक समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी मेड, जो पहले से ही बना हुआ है उसको हमको और आगे लेके जाना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पस। वही क्लास, वही मेथड्स को वापस से मेथड्स को रीयूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव की, तो जो पहले क्लास में हमने मेथड्स एक्सटेंड किए, मेथड्स डिज़ाइन किए, वो हमें दूसरी क्लास में डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनहेरिटेंस इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन डिराइव क्लासेस फ्रॉम अदर क्लासेस। एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि C++ में हम डिराइव करते थे और जावा के अंदर हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो डिराइव चेंज हो गया है एक्सटेंड से। So this derived classes is used as a child class or the subclass, or we can say the extended class, and the class from which we are deriving the subclass is called the base class of the parent class. अब वहाँ पर हम बेस क्लास बोलते थे या फिर पेरेंट क्लास बोलते थे और चाइल्ड क्लास बोलते थे।
अब यहाँ पर इनहेरिटेंस जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जिससे डिराइव हो रही है पहली जो क्लास डिज़ाइन होगी उसको हम बोलेंगे सुपर क्लास, और उसके साथ जो डिज़ाइन हो रही है उसको हम बोलेंगे सब क्लास। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जावा के अंदर कितने इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं? फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर इन जावा। पहला है सिंपल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। एंड लास्ट, यूज केस ऑफ इंटरफेस, दैट इज मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जावा के अंदर 3 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। पहला है सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, इसकी वजह से हमको इंटरफेस का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। तो सिंपल इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन अ सब क्लास इज डिराइव सिंपली फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास, देन इट्स मैकेनिज्म इज नोन एज अ सिंपल इनहेरिटेंस। एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव हुई, दैट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ अ सब क्लास डिराइव फ्रॉम अ डिराइव क्लास। मतलब पहले बेस क्लास रहेगी ए, फिर उससे दूसरी क्लास डिराइव होगी बी, और फिर उससे तीसरी क्लास डिराइव होगी सी। तो डिराइव क्लास से डिराइव क्लास डिजाइन करना, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो इन मल्टी लेवल 1 to 1 लैडर इंक्रीजेस, सीढ़ी जैसा होता है। पहली क्लास हो गई, फिर उसके बाद दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से चौथी क्लास। तो ये लैडर जैसा होता है, सीढ़ी के जैसा होता है। मल्टीपल क्लासेस आर इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस बट वन क्लास एक्सटेंड ओनली वन। यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस आप डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन एक क्लास से एक ही क्लास आप डिज़ाइन कर सकते हो, एक क्लास से 2 क्लास आप यहाँ पर डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। सो द लोअर मोस्ट सब क्लास कैन मेक यूज़ ऑफ ऑल इट्स सुपर क्लासेस मेंबर। जो सबसे नीचे की है, जैसे कि सी है, वो ए और बी दोनों के ही कॉन्सेप्ट और मेथड्स जो है वो यूज़ कर सकती हैं। तो नीचे वाली जो क्लास रहेगी, सबसे लास्ट वाली जो क्लास रहेगी, वो पूरे सुपर क्लासेस के सारे मेंबर्स को यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। क्या होता है हायरार्चिकल? इन हायरार्चिकल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन क्लास इज एक्सटेंडेड बाय मेनी सब क्लासेस। जो मल्टी लेवल में नहीं हो रहा था। मल्टी लेवल में क्या हो रहा था? एक क्लास से एक ही क्लास एक्सटेंड हो रही थी, लेकिन हायरार्चिकल में क्या हो रहा है? एक क्लास से आप 2 क्लास डिज़ाइन कर सकते हो, इसीलिए इसको हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोल रहा है। दैट इज़ 1 to many रिलेशनशिप। एक क्लास रहेगी, उससे 2 क्लास हम डिराइव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? द प्रोसेस ऑफ मोर देन वन सब क्लास इज डिराइव फ्रॉम सेम बेस क्लास। सब क्लासेस एक बेस क्लास से बहुत सारी सब क्लासेस डिराइव करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट इज मैनी टू वन। बहुत सारी सब क्लास सुपर क्लासेस हैं, बहुत सारी बेस क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सब बेस क्लासेस हैं, उससे एक क्लास डिराइव होगी, दैट इज डी। इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल क्लासेस आर इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस बट वन क्लास एक्सटेंड ओनली वन। मल्टीपल क्लासेस सुपर क्लासेस इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन एक क्लास से एक ही एक्सटेंड होगी, एक से 2 एक्सटेंड नहीं होगी। नेक्स्ट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस इन जावा। अब देखते हैं कि जावा के अंदर इनहेरिटेंस को कैसे अचीव किया जाता है। टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा वी शुड नो अबाउट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जब हम इनहेरिटेंस जावा में कर रहे हैं। पहला है डेटा मेंबर, एक्सेस कंट्रोल, कंस्ट्रक्टर एंड कीवर्ड, दिस एंड सुपर। टू डिराइव क्लासेस इन जावा द कीवर्ड एक्सटेंड इज यूज्ड। डिराइव करने के लिए, एक क्लास से दूसरी क्लास डिज़ाइन करने के लिए हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। डेटा मेंबर हम ऑलरेडी जानते हैं, एक्सेस कंट्रोल भी हम जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, देन कंस्ट्रक्टर भी हम जानते हैं, कीवर्ड हमने दिस कीवर्ड देखा है, सुपर कीवर्ड हमने नहीं देखा है। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है? तो एज द नेम सजेस्ट, सुपर इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। सुपर क्लास के मेंबर को एक्सटेंड यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड सुपर। इट इज़ यूज फॉर 2 पर्पज़ इन जावा। 2 पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पहला, द फर्स्ट यूज ऑफ कीवर्ड सुपर इज़ टू एक्सेस द हिडन डेटा वेरिएबल ऑफ द सुपर क्लास हिडन बाय द सब क्लास। पहला यूज़ क्या है?
कि ये जो सुपर कीवर्ड है ये एक्सेस करता है हिडन डेटा वेरिएबल को सब सुपर क्लास में से, हिडन बाय द सब क्लास, जो हमने प्रोटेक्टेड या प्राइवेट करके रखा है। अगर हमको उसको यूज़ करना है तो उसके लिए हमको सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। सपोज क्लास ए इज़ द सुपर क्लास, एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज क्लास ए इज़ द सुपर क्लास दैट हैज़ टू इंस्टेंस वेरिएबल एज इंट ए एंड फ्लोट बी. So class B is the subclass that also contain its own data members member A and B. Then we can access the superclass class A variable A and B inside the class subclass class B just by calling the following command super dot member. सिर्फ हम इतना लिखेंगे super dot A सेमीकोलन, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि वो सुपर क्लास का मेंबर है, हम उसको सब क्लास के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम वहाँ पर सुपर डॉट मेंबर सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट, सेकेंड यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ सुपर टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। द सेकेंड यूज ऑफ द कीवर्ड सुपर इन जावा इज टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इन द सब क्लास. This functionality can be achieved just by using the following command. अब यहाँ पर सुपर लिखना है और पैरामीटर लिस्ट लिखनी है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। सो हियर पैरामीटर लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ द पैरामीटर रिक्वायर्स बाय द कंस्ट्रक्टर इन द सुपर क्लास। तो पैरामीटर्स जो हमने सुपर क्लास के अंदर डिज़ाइन किया था कंस्ट्रक्टर, वही पैरामीटर हम सुपर कीवर्ड के अंदर पैरामीटर लिखेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। तो सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो सुपर ये जो कीवर्ड है ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर। इफ़ वी वांट टू कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देन वी पास द एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट। अगर हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को कॉल करना है तब हम एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट उसको पास करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इनहेरिटेंस, एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव हो रही है तो हम मल्टी लेवल देखते हैं। क्लास ए से क्लास बी डिराइव हो रही है, बी से फिर सी डिराइव हो रही है। सिनेरियो वेयर वन क्लास इज इनहेरिटिंग एक्सटेंडिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास विच इज़ टर्न इन इनहेरिटिंग बिहेवियर फ्रॉम येट अनदर क्लास, दूसरी क्लास से। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है पब्लिक क्लास ऑटोमोबाइल, ये हमारी पहली क्लास है। दूसरी क्लास क्या है, पब्लिक क्लास कार एक्सटेंड ऑटोमोबाइल। अब हमने ऑटोमोबाइल क्लास को एक्सटेंड करके एक और क्लास बनाई है दैट इज़ कार। फिर इसके बाद हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं, पब्लिक क्लास फेरारी एक्सटेंड कार। अब कार को एक्सटेंड करके हमने एक और क्लास बनाई दैट इज़ फेरारी। सो दिस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक्चुअली हैज़ नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ लेवल्स इट कैन गो। आप कितने भी लेवल्स यहाँ पर बना सकते हो, इसलिए इसका नाम ही दिया हुआ है मल्टी लेवल। So we can extend multiple classes behind one class, another class, next class, means there is no limitation to extend the classes. So as far as Java goes, it is limitless, but for maintenance and ease of use sakes, it's better to keep the inheritance level to a single digit number. ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में फिर हमें ही कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एव्स है, एव्स के बाद बर्ड क्लास आई, बर्ड के बाद पैरोट आई। तो क्लास एव्स पब्लिक वॉइड नेचर, हमने यहाँ एक मेथड डिज़ाइन किया, उसमें हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एव्स फ्लाई। फिर क्लास बर्ड एक्सटेंड एव्स, एक क्लास दूसरी क्लास को एव्स जो है वो एक्सटेंड कर रही है बर्ड को। फिर वहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं ईट्स टू लीव। एंड लास्ट क्लास जो हम डिराइव कर रहे हैं क्लास पैरोट एक्सटेंड बर्ड, पब्लिक वॉइड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैरोट ईट्स सीड्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, अब इनको हम कॉल कर रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उनको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args पैरोट p1 इज इक्वल्स टू न्यू पैरोट। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएट कर रहे हैं, p1 डॉट फूड फंक्शन, p1 डॉट ईट फंक्शन एंड p1 डॉट नेचर। तो कॉलिंग इट्स ओन, खुद ही को कॉल कर रहे हैं वो। कॉलिंग सुपर क्लास बर्ड मेथड, ईट जो फंक्शन मेथड बनाया था वो किस में बनाया था, सुपर क्लास में। अब सुपर क्लास के मेथड को हम यहाँ पर नेचर को भी हम कॉल कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
अब हाउ टू डू मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है. तो एक्चुअली जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. So, however, you can achieve partial multiple inheritance with the help of interfaces. तो यहाँ पर आप इंटरफेस का यूज़ करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो जावा के अंदर. तो यहाँ पर देखो, पब्लिक क्लास फेरारी IF12011 एक्सटेंड फेरारी इम्प्लीमेंट्स. अब देखो यहाँ पर जब हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है, इम्प्लीमेंट्स. दिस इज़ द कीवर्ड ऑफ जावा, इट इज़ नॉट यूज्ड इन C++. सो जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट आएगा, और जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सटेंड आएगा. तो ऑटोमोबाइल्स, एंड दिस इज़ अंडर द अज्यूमशन दैट कार एंड ऑटोमोबाइल्स आर इंटरफेसेस. तो अब हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं, कार और ऑटोमोबाइल क्या है, इंटरफेसेस हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम उसको अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेसेस. अब वाई डज नॉट जावा अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्यों नहीं करता है. सो लेट अस से दैट ऑटोमोबाइल क्लास हैज़ ड्राइव मेथड, एक मेथड है उसमें ड्राइव मेथड, एंड द कार क्लास हैज़ अ ड्राइव मेथड. और क्लास कार के पास में जो कार क्लास के अंदर ड्राइव मेथड, एंड फेरारी क्लास हैज़ ड्राइव मेथड 2. तीनों के अंदर ड्राइव मेथड है. लेट अस से वी क्रिएट अ न्यू क्लास फेरारी IF12011 दैट लुक्स लाइक बिलो. तो हमने एक और नई क्लास एक्सटेंड की, एक्सटेंड फेरारी कार ऑटोमोबाइल, तीनों को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू कॉल द ड्राइव मेथड. व्हाट वुड हैपन, क्योंकि तीनों के अंदर ड्राइव मेथड है, कार के अंदर भी है, ऑटोमोबाइल के अंदर भी है, और फेरारी के भी अंदर है. तो अगर हम तीनों को कॉल करने की कोशिश करेंगे देन क्या होगा, मेथड ओवर रिडन होगा. और ओवर रिडन जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर नहीं होता है. तो अवर JVM वुडंट नो विच मेथड टू इन्वोक, कौन सी मेथड को इन्वोक करेगा वो, ऑटोमोबाइल की, कार की, या फेरारी की. तो वी मे हैव द टू इंस्टेंशिएट one of the classes that you already inherit in order to call its appropriate method. तो उसकी मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा. To avoid this, why the creators of Java did not include the direct multiple inheritance feature. इसीलिए जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसकी जगह पे इंटरफेसेस का यूज़ करता है. एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पर दो कार डिज़ाइन की हुई है, दो क्लासेस बनी हुई है, सुजुकी और फोर्ड, दैट इज़ सुपर क्लास, और उससे एक क्लास डिराइव हो रही है मोटर कार. तो इंटरफेस यहाँ पर क्या है, सुजुकी, मतलब हम मल्टीपल इनहेरिट की बात कर रहे हैं. तो इंटरफेस डिज़ाइन करें, इंटरफेस सुजुकी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड बॉडी इंटरफेस फोर्ड. हम यहाँ पर दो इंटरफेस बना रहे हैं, एक सुजुकी दूसरी फोर्ड. फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो फिर इसको हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस. अब हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर पब्लिक वॉइड इंजन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फिट फोर्ड इंजन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARJS मोटर कार MC1. अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू मोटर कार के लिए, एंड देन MC1 डॉट बॉडी एंड MC1 डॉट इंजन. So this is our example of multiple inheritance by using interfaces. लास्ट टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का, रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्लासेस एंड सब क्लासेस ऑब्जेक्ट. तो सुपर क्लास कैनॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ इट्स सुपर क्लास. सब क्लास जो है वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, बट इट कैन एक्सेस द नॉन प्राइवेट मेंबर्स. तो ये लेकिन नॉन जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है सुपर क्लास. अ सब क्लास कैन इन्वोक अ कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स सुपर क्लास बाय यूजिंग द कीवर्ड सुपर. सब क्लास जो है वो कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकता है सुपर क्लास के बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड. हम ऑलरेडी देख चुके हैं सुपर कीवर्ड हमको किस लिए यूज़ करना होता है. फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस कंटेनिंग द सब क्लास कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट. सेम पैरामीटर्स जो हमने कंस्ट्रक्टर में डिज़ाइन किए हैं वो ही सेम कंस्ट्रक्टर जो है हम इसके अंदर जब उसको एक्सेस कर रहे हैं सब क्लास के अंदर तब हमको यूज़ करना पड़ता है. दिस मस्ट अपीयर एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द क्लास कंस्ट्रक्टर बॉडी. ये पहली स्टेटमेंट होना चाहिए सब क्लास कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर. सुपर क्लास मेथड कैन बी ओवर रिडन इन अ सब क्लास टू डिक्लेयर एन अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सब क्लास.
सुपर क्लास मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सब क्लास टू डिक्लेयर एन एप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेसेस. The override annotation indicate that method should override a superclass method. मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर ओवरराइड एनोटेशन के हिसाब से. व्हेन द कंपाइलर एनकाउंटर्स अ मेथड डिक्लेयर विथ ओवरराइड इट कंपेयर्स द मेथड सिग्नेचर विद द सुपर क्लास मेथड सिग्नेचर. वो उसको कंपेयर करता है. So that is the relationship between super classes and sub classes and we can use by using in ये सभी किस में आते हैं, सारे के सारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में आते हैं. अब ये हमारा हाफ यूनिट जो है वो कवर हो गया. अब इसके बाद हमारा बचा है लैंग्वेज फीचर्स. तो जब हम लैंग्वेज फीचर्स देखेंगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा स्कोप रूल्स क्या है, स्टैटिक डेटा क्या है, स्टैटिक मेथड्स क्या है, स्टैटिक ब्लॉक्स क्या है, मॉडिफायर ऑफ क्लास क्या है, फिर मेथड्स, डेटा मेंबर्स, वेरिएबल. ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें इनको देखना पड़ेगा. इसमें इंटरफेसेस भी दिया हुआ है, तब हम डिटेल में देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है. सो थैंक यू.